हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, नमस्कार, सबको वंदे मातरम। मेरा नाम है किशोर बालराव, जैसे कि आप जानती ही हैं, और मुझे आज आपके सामने आने में बहुत खुशी हो रहा है। कोई रीज़न है दोस्तों कि मैं वीडियो बना नहीं पाया। सॉरी, 8-10 महीना हो गया मैंने एक भी वीडियो डाला नहीं है। उसे बहुत सारे रीज़न हैं, लेकिन आपके सामने मैं हाथ जोड़ के दोबारा माफ़ी मांगना चाहता हूँ। और आज से मैं एक नया सीरीज बोलो या नया वीडियो बोलो, मैं चालू करूँगा। ठीक है दोस्तों, पहले कैसा था, सीएनजी का मैं बनाता था, और इसके आगे मैं अभी कोई भी टेक्निकल इशू, टेक्निकल नॉलेज, पंप है, थ्रेड है, बोल्ट है, सभी चीज़ के वीडियो बनाता करूँगा। और आप इसका नॉलेज लिया कीजिए, और कुछ आपको क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए। जैसे कि मैं आपको आज तक सबको जवाब देते आया हूँ, वैसे मैं देने की कोशिश करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, और मेरे चैनल का नाम है टेक्निकल मास्टर। ये वीडियो चालू करने से पहले आपको एक गुजारिश करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। अभी मेरे चैनल के 700 अबव 800 तक सब्सक्राइबर हो गए हैं दोस्तों, तो मोनेटाइजर होने के लिए अभी थोड़ा ही बाकी है, तो आपका सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है, तो प्लीज़ शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब। ओके, तो फ्रेंड्स, मेरे एक व्यूअर ने मुझे एक सवाल पूछा था, एक ने 2-3 व्यूअर ने मेरा एक और सवाल पूछा था कि आप ऑपरेटर सीएनजी कंप्रेसर जो सीएनजी स्टेशन पे ऑपरेटर होता है, उसकी रिस्पॉन्स भी क्या होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑपरेटर मतलब ऑपरेशन का काम उसके पास होता है। कोई भी मशीन का, आप कंप्रेसर लीजिए या सीएनजी कंप्रेसर लीजिए, एयर कंप्रेसर लीजिए, कोई भी मशीन XYZ, ठीक है, जो मशीन चलाता है उसे ऑपरेटर बोलते हैं। जेसीबी चलाता है, कोई भी पोकलैंड चलाता है, उसे हम ऑपरेटर बोलते हैं। तो ऑपरेटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही होता है कि आप जो चीज़, जो इक्विपमेंट, जो मशीन आप चलाते हो, इसकी देखभाल करना, उसको मेंटेन रखना, उसका हाउसकीपिंग करना, उसका पैरामीटर आपको देखना है, जो आपको दिया गया है, लॉक शीट है, जिस भी तरीके से उसका नोट डाउन करना है पैरामीटर, वो आपको करना होगा। और ये सीएनजी में क्या होता है दोस्तों, हमारे यहाँ तो गुजरात गैस है, मैं सूरत में काम करता हूँ गुजरात में। मुझे करीबन 18 साल का एक्सपीरियंस हो गया है सीएनजी लाइन में, 18-20 साल का। तो मेरे नॉलेज में इतना है कि यहाँ पे जो भी ऑपरेटर काम करते हैं सूरत के अंदर सीएनजी में, उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन ITIA 10+ ITIA होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, और दूसरी चीज़, वो अगर जॉइंट होता है तो उसे एक तो सेफ्टी, फायर, फर्स्ट एड, इसका ट्रेनिंग लेना होना चाहिए। ये अरेंज करती है हमारी प्रिंसिपल जो कंपनी है गुजरात गैस GGL, वो करती है। जॉइन होने का प्रोसेस कंप्लीट होता है, उसके बाद वो डॉक्यूमेंट गुजरात गैस में सबमिट करना पड़ता है। गुजरात गैस वेरीफाई करके ट्रेनिंग अरेंज करती है। ऑपरेटर का ट्रेनिंग होता है, उसमें फर्स्ट होता है फर्स्ट एड का। तो फ्रेंड्स, ऑपरेटर को फर्स्ट एड की क्यों ज़रूरत होती है? देखिए फ्रेंड्स, ये चीज़, सारी चीज़ तो सबको पता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो ऑपरेटर में आना चाहते हैं। सूरत में नहीं, कहीं नहीं, गुजरात में नहीं, ऑल ओवर इंडिया में सीएनजी स्टेशन बनते हैं, वहाँ पे ऑपरेटर का काम होता है, ऑपरेटर की वैकेंसी निकलती है। तो उसे ये पता होना चाहिए, उन भाइयों के लिए ये चीज़ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उनका ट्रेनिंग होता है, और उनको ट्रेनिंग की क्यों ज़रूरत होती है? उनके 3 ट्रेनिंग होती है, मैं आपको बताया। इसमें फर्स्ट ट्रेनिंग होता है फर्स्ट एड का। तो फ्रेंड, फर्स्ट एड का ट्रेनिंग जरूरी क्यों है? अभी सीएनजी स्टेशन पे काम करते वक्त 1000 नियर मिस देखना होता है। अगर कुछ नियर मिस होता है 1000 के वजह से, तो उसे पैर में लगता है, हाथ में लगता है चोट। पैर में मतलब सेफ्टी शूज तो हो गई उनके पास, लेकिन उसे लगता है, नहीं तो कोई फिलर है जो गैस फिलिंग करता है स्टेशन पे, अगर उसे लगता है तो फर्स्ट एड
मतलब प्रथम उपचार, और जो प्रथम उपचार उसको देना चाहिए वो उसको आना चाहिए, खुद को नहीं तो दूसरे को। जैसे कि अगर किसी को पैर में चोट आया, हाथ में चोट आया, तो फर्स्ट एड बॉक्स तो होता ही है, उसको ड्रेसिंग कैसा करना है, उसको कौन सा गोली देना है, ये सब चीज़ उसको आना जरूरी होता है। और CPR देने का सिखाते हैं। CPR तो आपको सबको पता ही होगा, सांस देने का होता है, उसको अपने चेस्ट पे दबा के वो CPR देना होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ उसे फर्स्ट एड में सिखाई जाती है। ड्रेसिंग करना, वो सारे जो फर्स्ट एड के रिलेटेड चीज़ें उसे सिखाई जाती है और वो उसे स्टेशन पे काम करते समय काम में आती है फ्रेंड्स। ये हो गया आपका फर्स्ट एड। और दूसरा उसका PPE कैसे यूज करते हैं। PPE का तो पता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। उसमें क्या आता है आपका हार्ड हेड मतलब हेलमेट, दूसरा नोज मास्क मतलब आपका मास्क, ईयर प्लग आता है और सेफ्टी गॉगल आता है, सेफ्टी हैंड ग्लोव आता है और सेफ्टी शूज आता है पैरों में। तो फ्रेंड्स ये सभी चीज़ यूज करना, कंपलसरी यूज करना अनिवार्य है CNG स्टेशन पर, क्योंकि हाईली फ्लेमेबल गैस है और सेफ्टी रिलेटेड चीज़ आपको पहनना ही पड़ेगा, PPE आपको यूज करना ही पड़ेगा। आप अगर ड्यूटी पे आते हो, आपका ID पहनना है जो कंपनी ने दिया हुआ है, जो कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट में आप काम कर रहे हो इसका ID, और गुजरात गैस का मतलब जो प्रिंसिपल बड़ी कंपनी होगी जो भी आपके ऊपर, उसका सेफ्टी का जो कार्ड आता है, सेफ्टी पासपोर्ट बोलते, वो आपको रखना जरूरी है, ठीक है। विजिट में वो कोई भी चेक कर सकता है। और हो गया अभी PPE का। PPE में आपको हेलमेट पहनना जरूरी है क्योंकि सर में कुछ लग ना पाए। सर की सुरक्षा के लिए आपको सेफ्टी हेलमेट जरूरी होती है फ्रेंड्स। आपको गॉगल, सेफ्टी गॉगल, गैस वेंट करना पड़ता है। आप अगर ऑपरेटर में जाओगे तो CNG पे आप गैस मशीन ऑपरेट कर रहे हैं, CNG कॉम्प्रेस नेचुरल गैस की जो मशीन है कंप्रेसर आप ऑपरेट कर रहे हैं, उसमें लीकेज के चांसेस होते हैं, कभी कभी गैस वेंट करना पड़ता है। उसके लिए आपकी आंखों का जो प्रोटेक्शन देता है वो क्या करता है, सेफ्टी गॉगल ही देता है, इसीलिए आपको सेफ्टी गॉगल पहनना जरूरी है, ठीक है फ्रेंड्स। साइड ऊपर दूसरा नॉइस, आवाज़ बहुत होता है, गैस अगर लीकेज होता है, गैस वेंट होता है तो आवाज़ बहुत ज़ोर से आता है, उसके लिए कानों के प्रोटेक्शन के लिए आपको क्या पहनना जरूरी है, ईयर प्लग, वो कान में डाल के रखना जरूरी है फ्रेंड्स। और गैस है, गैस आपको स्मेल देता है, नाक में जाएगा, आपका घबराहट होगा, इसीलिए आपको नोज मास्क पहनना जरूरी है फ्रेंड्स, ठीक है। ये चीज़ होगी। अभी आप हाथ से काम कर रहे हो, मशीन हीट है, हीट मशीन को आप डायरेक्ट तो हाथ नहीं लगाओगे, तो उसके लिए आपको क्या दिया हुआ है, चौथी चीज़ क्या है, हैंड ग्लोव। कौन सी, सेफ्टी हैंड ग्लोव। आप ऑयल का काम कर रहे हो, गर्म चीज़ को कुछ उठा रहे हो तो आपको हैंड ग्लोव तो जरूरी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हैंड ग्लोव भी पहनना जरूरी है ऑपरेटर को, समझ में आया। ये चीज़ होगा आपका। और सेफ्टी शूज, मोस्ट इम्पोर्टेंट सेफ्टी शूज। आप चल रहे हैं रास्ते में, लोखंड की कोई चीज़ होती है, लोहे की बहुत सारी चीज़ रास्ते में पड़े होती है कई जगह, काम करते समय आप पाइप है, पाइप को टकराया तो उंगली में लग सकता है, इसीलिए आपको क्या करना है, सेफ्टी शूज पहन के रखना है, ठीक है। क्योंकि मशीन में काम करते टाइम हम अगर चप्पल तो जरूरी ही नहीं है, चप्पल उस पर चलेगा नहीं है, बराबर, तो आपको सेफ्टी शूज पहनना है आपके पैर के सेफ्टी के लिए। और सेफ्टी शूज भी कौन से होने चाहिए, अच्छे वाले, ISI मार्क वाले, जो शॉक प्रूफ होती है, स्लिप प्रूफ होते हैं, वो आपको स्लिप होने देंगे नहीं, ऑयल हुआ तो उसको आप स्लिप होने से बचेंगे। करंट का अगर ओपन वायर आपके पैर के नीचे आ गया तो आपको करंट से बचाएगी। ये सारी चीज़ उसमें होने चाहिए और स्टैंडर्ड लेना जरूरी होता है फ्रेंड्स। ये चीज़ आपको PPE में सिखाया जाएगा कि PPE आपको कौन सी और कैसे पहननी होगी, ठीक है। ये दो चीज़ हो गई। और तीसरा आपको PPE के बाद में फायर, ठीक है फ्रेंड्स, फायर इक्विपमेंट, फायर का ट्रेनिंग जरूरी होता है। और आप पूछेंगे सर फायर का ट्रेनिंग क्यों जरूरी होता है, लेकिन फ्रेंड्स CNG का मशीन है, एक्सपोजल है, हाईली फ्लेमेबल है, तो चांसेस तो आग लगने के है ना। इसीलिए जो बंदा जो फर्स्ट
मैन जो होता है हमारा साइट पे वो होता है ऑपरेटर, वो क्वालिफाई होता है। ऑपरेटर को क्या होता है कि ये चीज़ आना जरूरी होता है, उसको फायर का ट्रेनिंग इसलिए दिया जाता है अगर बाय चांस कंप्रेसर में कहीं लीकेज हुआ और माइनर बोल रहा हूँ मैं फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिए, माइनर अगर फायर होता है साइट पे तो वहाँ रखे हुए CO2 के जो एक्सटिंग्विशर है, सिलेंडर है, आप सिलेंडर बोल सकते हो उसको, वो कैसे यूज करते हैं वो उनको आना जरूरी होता है। इसीलिए फायर इंस्पेक्टर जो होता है उनको क्लासरूम ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दोनों देता है। और वो यूज कैसे करते हैं ये भी मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ। अगर साइट पे छोटा सा ही फायर लग गया तो उसको आपको बुझाने के लिए उसके बॉटम में आपको CO2 का सिलेंडर पिन निकाल के, नहीं तो एक हैंडल होता है, हैंडल दबा के उसके बॉटम में आपको ऐसे घुमाना है नीचे, बराबर zigzag। तो क्या होगा, आप बॉटम में उसको बुझाएंगे तो आग बुझ जाएगा, लेकिन वो भी बड़े सावधानी से आपको बुझाना होगा। आपको देखना है कि एयर का डायरेक्शन क्या है, हवा का डायरेक्शन क्या है। पूरब से पश्चिम अगर आपकी हवा जा रही तो आपको पूरब तरफ खड़े रह के आपको ऐसा बुझाना है नीचे झुक के, और नीचे बॉटम में मारना है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप पूरब ना खड़ा रह के पश्चिम के साइड खड़ा रहेगा और पूरब के साइड आग बुझाएंगे तो फायर और CO2 आपके ऊपर ही आएगा, ना कि वो बुझेगा, बराबर फ्रेंड्स। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। तो ये ट्रेनिंग लेने के बाद थोड़े दिन में आपका सेफ्टी पासपोर्ट आ जाएगा, और जो कॉन्ट्रैक्टर आपको ले रहा है वो भी आपको क्लासरूम कंप्रेसर का ट्रेनिंग देगा। जो मशीन आपको चलानी है कंप्रेसर CNG, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेता हूँ कि कौन से कंपनी का कंप्रेसर है, जो भी कंपनी के कंप्रेसर है वो आपको चलाने के होंगे, और उसकी ट्रेनिंग रिलेटेड कॉन्ट्रैक्टर आपको देगा। और साइट पे जाके ही 10-15 दिन आपको ट्रेनिंग देगा, आपको बताएगा, जो पुराना ऑपरेटर होगा हमारा सिखाएगा आपको कि ये मशीन कैसी चलती है, इसका रीडिंग आवरली कैसा लेना होता है। अगर आपकी तरफ से कंफर्म हो कि मुझे आ गया, उसके बाद में सेफ्टी ट्रेनिंग HSE ट्रेनिंग होगी, और उसके बाद में आपका ज्वाइनिंग होगा। सैलरी का तो डजंट मैटर है फ्रेंड्स, वो मुझे बोलना भी नहीं है और बोलना भी नहीं चाहिए। ठीक है फ्रेंड, हो गया आपकी ट्रेनिंग। उसके बाद में साइट पे जाने के बाद 3 शिफ्ट होता है, हर स्टेट में अलग अलग ड्यूटी है। हमारे इधर 3 शिफ्ट है, 6 से 2, 2 से 10 और 10 से सवेरे 6, 8 आवर का है फ्रेंड्स। तो रोटेशन में चलता है शिफ्ट। ऑपरेटर आने के बाद उसे हैंडओवर टेक ओवर करना होता है। फ्रेंड्स ये सारी चीज़ मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जिसको नए बंदे को आना है उसे पता चल जाएगा कि हमें क्या करना होगा और क्या करना चाहिए, आगे जाके अपने क्या क्या काम होगा। ठीक है, जैसे आप ड्यूटी पे आएंगे तो जो पहले वाला बंदा होगा ए शिफ्ट वाला, तो 20 शिफ्ट में अपन खुद आ गए तो उसे वो रिलीविंग करना होगा। रिलीविंग मतलब क्या होता है, हैंडओवर टेक ओवर। और हैंडओवर टेक ओवर में फ्रेंड्स क्या देखना होता है, जो बंदा जा रहा है ड्यूटी से उसने कंप्रेसर मशीन को क्लीन किया है या नहीं, फर्स्ट। सेकंड क्या होता है, उसने रीडिंग हॉर्ली टाइम पे लिखा हुआ है या नहीं। थर्ड होता है आपका पैरामीटर, जो अलार्म आए हुए हैं 8 आवर में, इसके शिफ्ट में कौन से अलार्म आए हुए हैं, ये बंदे ने नोट डाउन अलार्म स्ट्रीमिंग किए हैं या नहीं, ये देखना होता है। ठीक है, जो लॉक शीट इसने पूरा भरा हुआ है, जो रीडिंग 1-1 घंटे की 1-1 आवर्स की रीडिंग लिखनी होती है, पैरामीटर्स सभी टेम्परेचर और प्रेशर के पैरामीटर होते हैं, ये सब लिखे हैं या नहीं, इलेक्ट्रिकल पैरामीटर लिखे हैं या नहीं, ये देखना होता है। बाद में रिलीविंग करके साइन करना होता है और अपनी ड्यूटी चालू करना होता है। और इसके बाद में होता क्या है, 8-8 घंटे का सेल और परचेस होता है। जाने के बाद में पता तो चल ही जाएगा, आपने 8 दिन का ट्रेनिंग लिया होता है, उसके बाद में आपको 8-8 आवर्स का सेल या परचेस निकालना होता है फ्रेंड्स।
मशीन ने कितना परचेस किया, मतलब कैश कितना बनाया, और जो फिलर होते हैं व्हीकल में कितना भरा, उसको सेल बोलते हैं। ये दो चीज़ को आपको माइनस करना पड़ता है जोड़ के, कि सेल में से माइनस कितना परचेस हुआ है। तो डिफरेंस अगर ज़्यादा होता है तो मैकेनिकल फॉल्ट है, वो तो मैकेनिकल टीम को, ऑपरेटर को इन्फॉर्म करना होता है, वो अलग चीज़ है। आपके काम में ये चेक करना होता है। उसके बाद में जो आपने चेक किया फर्स्ट ट्रिप वाले का, वो आपको भी करना होता है। हाउस कीपिंग करना है, ऑयल टॉपअप, मशीन का ऑयल लेवल देखना है, आपको सारी रिपोर्ट बराबर भरना है, और ये चीज़ अगले शिप वाले को देना है। ठीक है फ्रेंड्स, यही होता है ऑपरेटर की जवाबदारी। और दूसरी चीज़, अगर कोई सर लोग आते हैं प्रिंसिपल कंपनी के, तो आपको जवाब देते आना चाहिए। तभी आप आई कार्ड में होने चाहिए, सेफ्टी शूज में होने चाहिए, हेलमेट में पूरे पीपी के साथ होने चाहिए। ठीक है, और आपका जवाब देने का तरीका भी सही होना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, और इस चीज़ में क्या है, मैं नहीं बोलता कि आप ऑपरेटर में रहिए और ऑपरेटर में आइए। आप ऑपरेटर में आइए, लेकिन कुछ सीखने के लिए आइए। 2 साल कीजिए, 1 साल कीजिए, अच्छा खासा सीख लीजिए। हमारे जैसे मेंटेनेंस टीम में आइए, हो जाएगा लाइफ सेटल। हम तो कर ही रहे इतने साल से, आप भी आइए, कीजिए। बहुत जगह है आगे, क्योंकि सीएनजी का स्कोप बहुत ज़्यादा है। ऑल इंडिया में, ऑल ओवर में सीएनजी तो अभी बढ़ ही रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको भी अच्छा मौका है, सीएनजी लाइन में आइए, कुछ कीजिए और कमाइए। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी चीज़ में अगर आपको कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं आपको ज़रूर इसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड, आई होप आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और इतने दिनों के बाद मैंने अभी वीडियो बनाया है, तो इसको आप शेयर, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइबर जरूर कीजिए। फ्रेंड, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, चलता हूँ, मिलूँगा नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।